Good morning students. Welcome back to our YouTube channel English Wala. Before continuing, you share this because this is very important for class 10th students. And if you are new to my channel, you subscribe it for the latest video for your class 10th. In this chapter, I will give you some character sketch. First question, the character sketch of Lencho. अ हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो का करेक्टर स्केच 4 सेक्शन में हम लोग बांटेंगे। ही वॉज हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ही वॉज एन इनोसेंट एज वेल एज सेल्फलेस मैन, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन गॉड। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वॉज अ सिंपल मैन। लेंचो बिल्कुल सिंपल व्यक्ति था। एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, और साथ ही साथ वो हार्ड वर्किंग फार्मर भी था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वह बैलों के जैसा खेतों में काम करता था। कुल मिलाकर वह बहुत मेहनती था। ही लव्ड टू मच विथ हिज फैमिली, वह अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा लव करता था। एंड दैट्स वाई, लव फॉर फैमिली यहाँ पे नहीं रहेगा। दैट्स वाई ही बिकेम सो सैड फॉर हिज फैमिली व्हेन हिज कॉर्न क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म। इसीलिए वह बहुत उदास हुआ था अपने फैमिली के लिए भी, जब उसका फसल जो कॉर्न का था, मक्का का था, वह बर्बाद हो गया था उस हेलस्टॉर्म में। नेक्स्ट वन इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। वह बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। ऑल दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वाज टेकन अवे, हालांकि उसका जिंदा रहने का जो सोर्स था फसल, वो भी मतलब उससे छीन लिया गया था। फिर भी ही डिडंट लॉस होप, फिर भी उसका होप खत्म नहीं हुआ, उसका होप खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। उसका, हालांकि उसका लिविंग का सोर्स, जिंदा रहने का सोर्स उसे छीन लिया गया था, फिर भी ही डिडंट लॉस होप, फिर भी वह अपना विश्वास नहीं खोया। दैट इज हेल्प फ्रॉम द गॉड, उसे विश्वास था कि भगवान सहायता करेंगे। ही वॉज कॉन्फिडेंट, वह पूरा कॉन्फिडेंट था दैट गॉड वुड हेल्प हिम इवन इन हिज एडवर्स सर्कमस्टांस। उसे यह कन्फर्म विश्वास था कि भगवान उसे विषम से विषम परिस्थिति हो जाने के बावजूद भी उसे हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट, एन इनोसेंट एंड सेल्फलेस मैन। इन द रियल सेंस, लेंचो वाज इनोसेंट and he was too selfless. He didn't know that there was no such living person as God who could send him money. उसे विश्वास भी नहीं था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान के जैसा है और who could send him money, जो उसको कोई पैसा भी भेज सकता है। हालांकि पैसा व्यक्ति के द्वारा ही भेजा गया था, लेकिन लेंचो को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एंड दैट प्रूव्स हिम, और यह प्रूफ करता है उसे, दैट प्रूव्स हिम एन इनोसेंट, और यही बात उसे इनोसेंट साबित करता है। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर हेल्प इन हिज लेटर टू गॉड फॉर हिज फैमिली ओनली। सेल्फलेस कैसे होता है कि जब उसका फसल बर्बाद होता है तो ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर हेल्प, वह भगवान से हेल्प भी मांगता है। इन हिज लेटर, अपने लेटर में, टू गॉड, गॉड के पास, फॉर हिज फैमिली ओनली, उसमें हेल्प मांगता है तो अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए मांगता है। इसे साफ पता हो गया कि ही वॉज टोटली सेल्फलेस मैन। अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ मैन,
वह भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, उसके पास बहुत ज़्यादा बिलीफ था भगवान के ऊपर। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड एज ही बेग्ड हेल्प फ्रॉम गॉड व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। उसे भगवान पे फर्म विश्वास था, जैसा कि वह भगवान से हेल्प मांगा भी था जब उसका फसल बर्बाद हो गया था। ही रोट हिम टू सेंड 100 पीसेस, और भगवान के पास लेटर लिखा 100 पीसेस भेजने के लिए। बट व्हेन ही रिसीव्ड 70 पीसेस, लेकिन जब वह 70 पीसेस रिसीव्ड किया, ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को भ्रष्ट व्यक्तियों का समूह बताता है। एंड सेड दैट द गॉड कुड नॉट डिनाई माई रिक्वेस्ट एंड ही कुड नॉट मेक ए मिस्टेक। अब यह भी बोला कि भगवान ऐसा गलती मतलब मेरे रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं, जो मैं मांगा हूँ 100 पीसेस वह मना नहीं करेंगे, वह देंगे ही देंगे। और ये भी बात में बोला कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं, वह 100 पीसेस ही भेजे होंगे, बाकी 30 पीसेस इन लोग रख लिए जिसको बंच ऑफ क्रूक्स बताया है। नेक्स्ट वन इज ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का ब्रीफ स्केच। एनी वाज यंग जीविश गर्ल। एनी यंग जीविश गर्ल थी, who also very famous for her diary as she had written it during the World War II। जैसा कि वह लड़की बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने डायरी को लेकर, और वह डायरी वह लिखी थी वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के सबसे मतलब छोटी बच्ची थी। दैट इज मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक। शी वॉज बोर्न एट फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी ऑन 12 जून 1929। एनी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 12 जून 1929 को जन्म ली थी। शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, उसके रियल फ्रेंड्स नहीं थे। एंड सो फील द अब्सेंस ऑफ हर रियल फ्रेंड, अपने रियल फ्रेंड के अब्सेंटी को फिल करने के लिए, पूरा करने के लिए शी यूज डायरी एज हर रियल फ्रेंड, वह डायरी को यूज करती है अपने रियल दोस्त के रूप में। इट वॉज बिकॉज शी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, अब ऐसा इसलिए था कि उसको विश्वास था कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल के अपेक्षा। हर फादर लेफ्ट हर टू ग्रैंड मदर वेयर शी स्टडीड एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स, उसके पिताजी ग्रैंड मदर के साथ उसको छोड़कर चले गए थे, जहाँ वह मोंटेसनरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स, फर्स्ट से सिक्स तक। एंड देन शी लेफ्ट दैट स्कूल, उसके बाद उस स्कूल से वो चली गई। एंड मूव्ड इन हाई स्कूल, और हाई स्कूल में स्टडी करने के लिए पहुंच गई। शी वॉज टू मच अटैच्ड विथ हर ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी, इसीलिए शी बिकेम सो सैड एंड डिड नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, और अपना बर्थडे नहीं मनाई थी व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर गई। मोर ओवर शी हैड डिफरेंट एक्सपीरियंस विथ हर डिफरेंट टीचर्स इन डिफरेंट स्कूल्स, इसके अलावा उसके पास अलग अलग अनुभव था अलग अलग टीचर्स के प्रति जो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते थे। एन एक्सपीरियंस शी शेयर टू रीडर्स अबाउट मिस्टर कीजिंग वाज सो इंटरेस्टिंग, और जो वह अनुभव शेयर की है रीडर्स के साथ, रीडर्स मीन्स हम लोगों के साथ, चैप्टर के माध्यम से, डायरी के माध्यम से मिस्टर कीजिंग के बारे में, वो इंटरेस्टिंग है।
नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गर्ल। शी वॉज टू मच मैच्योर्ड इवन इन हर टीनेज। वह एक इंटेलिजेंट और एक रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, जैसे कि वह बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड परिपक्व थी, यहाँ तक कि वो टीनेज में थी, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा परिपक्व थी। शी वॉज ऑल्सो सेल्फ रेस्पेक्टिंग। वह सेल्फ रेस्पेक्टिंग लड़की थी, साथ ही साथ सेंसिबल लड़की भी थी। मतलब शी हैड अ लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑल्दो शी वॉज टॉकटिव, हालांकि वह बहुत ज़्यादा टॉकटिव थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी। येट फिर भी शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, फिर भी वह बहुत ज़्यादा तेज थी। इन हर स्टडीज, वह अपने पढ़ाई लिखाई में, एज वेल एज गिविंग राइट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन इन राइट टाइम। पढ़ाई लिखाई में तेज तो थी, साथ ही साथ किसी भी सवाल का जवाब, हाजिर जवाबी में वह बहुत ज़्यादा तेज थी, क्योंकि किसी भी सवाल का मतलब वह सही जवाब देती थी, वो भी सही समय पे। As she had given 3 times to Mr. Kijing in the answer of her extra homework given by math teacher। जैसे कि वह मिस्टर किजिंग को 3 बार सही सही आंसर दी है, सुटेबल आंसर दी है अपने आंसर में, और क्या चीज़ का आंसर था, उसके एक्स्ट्रा होमवर्क का आंसर था, और यह एक्स्ट्रा होमवर्क गिवन बाय मैथ टीचर, उसके मैथ टीचर के द्वारा दिया गया था, और वही मैथ टीचर का नाम है मिस्टर कीजिंग। एलोंग अबाउट एबव, जो ऊपर बताया गया इसके अलावा, शी वाज ऑल्सो सेंसिटिव गर्ल, वह बहुत सेंसिटिव भी थी। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, वह अपने दादी माँ से प्यार करती थी। वी कैन नाउ से दैट, हम लोग अब यह कह सकते हैं कि इन टीन एज, अपनी इन टीन एज मतलब टीन एज में, ऑलमोस्ट ऑल पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ डायरी। लगभग लगभग सभी व्यक्ति डायरी का मतलब ही नहीं जानते हैं। बट शी हैड रिटेन वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डायरी इन द वर्ल्ड, लेकिन वह लड़की एनी इस उम्र में एक बहुत ही वैल्यूएबल डायरी पूरे विश्व के लिए लिख दी, एंड बिकेम यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वह विश्व के इतिहास में मतलब वह डायरी यूनिक हो गई। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब समथिंग अबाउट कोर्ग इन योर ओन वर्ड्स। इसमें आपको कोर्ग के बारे में बताना है अपने शब्दों में। कोर्ग इज द फेमस फॉर कॉफ़ी। कोर्ग जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है। एंड इट इज़ गुड प्लेस फॉर टूरिज्म, और यह टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा जगह है। पीपल इन कोर्ग आर कॉल्ड कोर्गी। कोर्ग के लोगों को कोर्गी कहा जाता है। हु आर सो ब्रेव, जो बहुत ब्रेव बहादुर होते हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्गी आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। बहुत सारे कोर्गी इंडियन आर्मी के पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी वाज कोर्गी। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट जनरल और चीफ जनरल जो था वो कोर्गी ही था। दे डोंट हैव नीड ऑफ लाइसेंस फॉर देयर फायर आर्म्स। कोर्गी मैन के पास किसी भी लाइसेंस का होना आवश्यक नहीं होता है फायर आर्म्स, गोली बंदूक रखने के लिए। एंड दैट मेक्स देम यूनिक थ्रू आउट द कंट्री। अब यही उन लोगों को पूरे देश में एकदम बिल्कुल अलग बनाता है। टूरिस्ट में हैव देयर लुक ऑन एलिफेंट। टूरिस्ट जो कुर्ग में आते हैं उन लोग को देखने के लिए मिल भी सकता है हाथियों को, फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी को, महासिर फिश को, राफ्टिंग माउंटेन बाइकिंग etc। बीच में वहाँ कोमा छूट गया है तो यू मेंशन देयर कोमा। करेक्टर स्केच ऑफ भोले, यह मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। सो कीप राइटिंग इन योर कॉपी बाय स्टॉपिंग माई वीडियोज। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी द एक्चुअल नेम ऑफ होली वाज सुलेखा। कहानी के अनुसार द एक्चुअल नेम, द रियल वास्तविक नाम जो था भोली का वह सुलेखा था।
बट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन से ही शी वॉज कॉल्ड एज भोली, उसको भोली कहा जाता था। बिकॉज क्योंकि शी लुक्ड, टॉक्ड एंड बिहेव्ड एज रियल भोली, मीन्स भोली भाली एंड सीधी साधी। वह बचपन से ही बात करती थी, दिखती थी और बिहेव करती थी वास्तविक भोली भाली सीधी साधी की जैसी। शी वॉज फोर्थ डॉटर ऑफ हर फादर नंबरदार रामलाल, वह अपने पिताजी की चौथी लड़की थी जिनका नाम नंबरदार रामलाल था। एट द एज ऑफ हर 10 ईयर्स, जब उसका 10 ईयर्स हुआ उम्र, तो शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, तो वह हेड के बल नीचे गिर गई थी। एंड गोट हर ब्रेन डैमेज, उसके कारण उसका ब्रेन क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। सिंस देन शी बिकेम वीक बाई ऑल मीन्स, और उसके बाद से वह हर एक तरीके से कमज़ोर हो गई थी। इन स्पीकिंग, बोलने में, इन प्लेइंग, खेलने में, इन रीडिंग, पढ़ने में, etc मीन्स हर एक फील्ड में कमज़ोर हो गई थी। वंस अगेन शी केम इन द ड्रैगनेट ऑफ स्मॉल पॉक्स, दोबारा से वह स्मॉल पॉक्स के चपेट में आ गई, मतलब छोटी माता के चपेट में आ गई। छोटी माता ये वन टाइप ऑफ बीमारी इन आवर एरियाज, एंड दैट छोटी माता बीमारी इज कॉल्ड हियर स्मॉल पॉक्स। तो उसे दोबारा से स्मॉल पॉक्स हो गया। एंड दिस टाइम, और इस बार सही सही कसर पूरा हो गया। दिस टाइम हर ब्यूटी वाज लॉस्ट फॉर एवर, इस स्मॉल पॉक्स के कारण उसका सुंदरता हमेशा के लिए गायब हो गया। दिस वाज द काउज, यह कारण था। द शी लॉस्ट हर डेयर टू स्पीक एंड टॉक विथ एनीवन, इसके कारण वह पूरा का पूरा अपना हिम्मत खो चुकी किसी से बोलने के लिए, किसी से बात करने के लिए। विथ एंड इन द रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में उसका रिजल्ट यह हुआ किसी बिकेम स्टेमरिंग एंड लिटिल टॉकिंग गर्ल, उसके कारण वह लड़की स्टेमरिंग करके बोलने लगी और बोलती भी थी तो न के बराबर बोलती थी। These all are the causes that no one in her family gave her respect, even her parents treated with her so badly। यही कारण था कि उसके फैमिली में उसको रेस्पेक्ट कोई नहीं देता था, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत बैडली बिहेव करते थे। बट एज वी ऑल नो दैट, लेकिन जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर वीकनेस बिकेम, जैसा कि हम लोग को पता है कि उसका यह वीकनेस बिकेम वन टाइम स्ट्रोंग, एक बार स्ट्रोंग इसका वीकनेस बन गया। व्हेन शी गोट प्रॉपर एजुकेशन, जब उसको प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त हो गया बाय द विलेज स्कूल टीचर, गांव के स्कूल के टीचर की सहायता से। एंड सेट द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी अ डॉटर इन हर विलेज, और उस प्रॉपर एजुकेशन के कारण वह लड़की अपने गांव में ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल सेट की एक लड़की होने का। तो पार्ट 1 के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही।